जैसा कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को ख़त्म कर लिया है, अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और अपने आप को चेक करेंगे कि कितना हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको आया। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, सिस ट्रांस आइसोमर इज शोन बाय। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर किस में शो करेगा। ज़रा इसको देखिए, इसको इस तरह के आप रिप्रेजेंटेशन से अवेयर हैं, इसमें आपको चौंकने की बात नहीं है, ये आपको समझ में आता है। यहाँ पे क्या है, CS3 है, CS3 है। यहाँ पे क्या होगा, H, यहाँ पे क्या होगा, H, समझ में आता है। चल इसको मैं थोड़ा सा ढंग से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट किया हूँ देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप तुरंत इसे देख पा रहे होंगे। ये क्या है, सिस 2 ब्यूटीन। क्या है, सिस 2 ब्यूटीन। अच्छा, अगर ये सिस 2 ब्यूटीन है तो ट्रांस 2 ब्यूटीन बना सकते हैं। अगर ट्रांस 2 ब्यूटीन बना सकते हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने में सक्षम है। इसके बारे में बात कीजिए। इसके बारे में, ये टर्मिनल पे डबल बॉन्ड है, ये 1 ब्यूटीन है और 1 ब्यूटीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑब्जर्व नहीं होता, हम लोग बात कर चुके हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसके बारे में आइए, इसमें पाई बॉन्ड है तो, लेकिन साइक्लोएल्कीन में पाई बॉन्ड होने की वजह से, उस पाई बॉन्ड की वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होता, तो मतलब ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। इसके साथ समस्या क्या है, इसके साथ समस्या ये है कि जो टर्मिनल पाई बॉन्ड है, टर्मिनल कार्बन है, उस टर्मिनल कार्बन पे सारे के सारे ग्रुप सेम है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो पहला वाला क्वेश्चन आसानी से हो गया। दूसरे वाले क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से वही प्रश्न, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सा शो करेगा, जरा देख के बताइए। पहला वाला शो करेगा, हाँ पहला वाला शो करेगा। आप तुरंत देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे रिंग के अबाउट, यहाँ पे दोनों क्लोरीन को अगर सेम साइड रहे तो सिस होगा, और एक क्लोरीन को अंदर, भाई यहाँ पे 2 H भी तो होगा। अगर ये दोनों Cl सेम साइड तो सिस, एक Cl अंदर एक Cl बाहर, तो ये ट्रांस हम बना के देख चुके हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसके बारे में देखिए, ये क्या है, ऑक्सिम। ऑक्सिम में हमें क्या पता करना होता था, कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप हो, एक H है एक CS3 है, एक H है एक CS3 है, तो ये भी शो करेगा। इसके बारे में बताइए, इसके बारे में ये शो करेगा कि नहीं करेगा। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, ये वाला ऑप्शन थोड़ा सा आपके आसपास भटकता हुआ नजर आ सकता है। आप अगर किसी रेफरेंस बुक की हेल्प ले रहे हैं तो उस बुक में ये भी नजर आएगा आपको। ये भी आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, ये बात ध्यान रखना। अब कैसे शो करेगा इसी को मैं समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। इस पाई बॉन्ड को, अरेंजमेंट को आप देखिए, यहाँ पे H यहाँ पे है और यहाँ पे H यहाँ पे है। अब इस पाई बॉन्ड के अबाउट दोनों H किस मैनर में अरेंज है, ट्रांस में अरेंज है। ये ध्यान देखिएगा, ये ट्रांस मैनर में ये अरेंज है, ठीक है। अब ये ट्रांस मैनर में, अब सिस मैनर में कब आ जाए। अच्छा, यही पाई बॉन्ड अगर उठा के मैं यहाँ से हटा के इसको मैं यहाँ ले आऊं, यहाँ ले आऊं, तो क्या ये सिस नहीं हो जाएगा। या फिर यहाँ से यहीं ले आओ बगल में, यहाँ से यहाँ कर दो तो भी सिस। तो फिर कोई कह रहा है सर आपने पाई बॉन्ड को ही डिस्टर्ब कर दिया। बेटा एक बात बताओ, अगर पाई बॉन्ड ये रहा तब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, साइक्लोडेकीन यहाँ भी रहा तब भी रहेगा, यहाँ भी पाई बॉन्ड आ गया तब भी साइक्लोडेकीन ही रहेगा। मतलब नाम नहीं बदलेगा, लेकिन इसके पोजीशन बदल जाने से इसके आइसोमर का कन्फिगरेशन बदल जाएगा। यहाँ रहेगा तो ये ट्रांस मैनर में रहेगा, यहाँ रहेगा तो ये सिस मैनर में रहेगा। यानी इसके पाई बॉन्ड के बदलने से इसका कन्फिगरेशन बदल जाएगा। मतलब इस कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऑब्जर्व हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपको आएगा, आपके पास नजर आएगा ये क्वेश्चन। तो इस तरह से अरेंजमेंट में इसमें सिस और ट्रांस ऑब्जर्व किया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों ऑप्शन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये भी वही बात कह रहा है यार। अब इसमें पाई बॉन्ड कहीं भी चला जाए, यहाँ पे देखिए इसमें पाई बॉन्ड कहीं भी चला जाए तो इस दोनों सब के केस में सिस ही रहेगा। दोनों H बाहर, दोनों H बाहर, सब जगह बाहर ही रहेंगे। और यहाँ रिंग के अबाउट देखें तो एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप है, ना ये भी होगा और ना ही ये भी होगा। इसमें इसके अबाउट तो देखिए डबल बॉन्ड के अबाउट यहाँ Cl है, लेकिन यार यहाँ पे अंदर बाहर वाला खेल है, नहीं हो सकता।
क्यों? क्योंकि इसके अबाउट जो है रिंग में ये Cl अंदर और बाहर नहीं हो सकता, इस फिक्स पोजीशन पे है, तो ये भी डबल बॉन्ड नहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ऊपर वाले के रेफरेंस में ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमर के क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर करेक्ट नोटेशन गिवन। ये कंपाउंड दिया गया है, उस कंपाउंड के नीचे उसका कुछ नोटेशन लिखा गया है, कौन से कंपाउंड के रिस्पेक्ट में उसका नोटेशन सही लिखा गया है, इसी के बारे में आपको बताना। चलिए चेक करते हैं। इसे देखिए आप, एजो कंपाउंड है, एजो कंपाउंड में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को पढ़ा था और हमने बोला था कि सारे एजो कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को करते हैं। कौन सा? सिन और एंटी। जरा देख के बताइए। हमने बोला था भैया, वहाँ पे बताया था यार कि लोन पेयर को यहाँ इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे लोन पेयर उन्होंने दिखाया नहीं है, बांड दिखा दिया तो लोन पेयर ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टूड है। चल लोन पेयर सेम साइड है, या फिर बॉन्ड पेयर सेम साइड है, तो उस केस को हम लोग क्या एंटी बोलते थे? अरे नहीं, सिन बोलते थे। तो ये सिन है, ये एंटी है, लेकिन इन्होंने ये गलत लिखा है, तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। जरा दूसरे वाले को देखिए। हमने बोला था बेटा, ये देखो एल्डोऑक्सिम है, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर इन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन हमें पता है दिखाएं चाहे ना दिखाएं, हमें समझ में आता है, वो शो नहीं किया जाएगा, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के साथ क्या है? OH। ये सेम साइड जब होते थे तो हम लोग सिन बोलते थे, यहाँ पे इन्होंने सही लिखा, क्योंकि ये एल्डिहाइड का ऑक्सिम है, इसीलिए सिन एसिटल्डोऑक्सिम लिखा गया है। याद था आपको? एल्डोऑक्सिम एंड कीटोऑक्सिम, तो एल्डिहाइड होता था तो उससे बना ऑक्सिम एल्डोऑक्सिम होता था। इस बार इस एल्डिहाइड को यहाँ शो कर दिया गया है कि ये एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड है, इसीलिए उसे सिन एसिटल्डोऑक्सिम लिखा गया। सिमिलरली ये एंटी एसिटल्डोऑक्सिम लिखा गया है, तो ये वाला नोटेशन सही है, तो मतलब ये ऑप्शन सही है। और भी चेक करते हैं, मे बी इसको जरा देखिए, कह रहा है ये जो कन्फिग्रेशन है वो ई कन्फिग्रेशन है। जरा देखिए, यहाँ पे ये हैवियर है, इन दोनों में ये हैवियर है, बिल्कुल चेक करेंगे तो सेम साइड जेड होता है, यही तो जेड होता है, तो ये तो गलत लिखा है। इसको जरा देखेंगे, अरे भैया तो ई जेड शो ही नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये गलत लिखा है। फिलहाल ये भी गलत लिखा है, तो ये आंसर होने वाला ही नहीं है। इसके पास आइए, इसके बोला गया ट्रांस आर्थो एमिनो सिन्नैमिक एसिड। ये जो है लिंकेज, अगर ये NH2 हटा दे तो सिन्नैमिक एसिड होता है। आपको मैंने बताया था IPSC में PHCH डबल बॉन्ड CH COOH, ये होता है सिन्नैमिक एसिड। ठीक है, अब इस PH को बेंजीन बोला गया, उस पर NH2 लगा दिया गया, बस उसी को आर्थो एमिनो सिन्नैमिक एसिड बोला गया। इसमें कोई इशू नहीं है। फोकस कहाँ पे? सिस और ट्रांस पे। ये ट्रांस क्या है? बिल्कुल ट्रांस है, क्योंकि H और H अपोजिट है, तो ये ट्रांस है। क्या ये सिस है? क्या ये सिस है? हाँ सिस है, H सेम साइड है, तो ये भी भैया सही है। या ये दो ऑप्शन यहाँ पे समझ सही होते नजर आ रहे हैं, सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे साथ पूछे जा सकते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोएल्केन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ये साइक्लोएल्केन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, रिंग के अबाउट देखना है रिस्ट्रक्शन, ये तो नहीं शो करेगा, ये गलत हुआ। ये भी नहीं शो करेगा, देखते समय में आता है कि एक ही कार्बन पे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, सेम ग्रुप लगे हुए हैं। ये जरा देखिए, ये शो करेगा बेटा। इसको थोड़ा सा आप ढंग से बनाइए। अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। यहाँ पे CH3 दोनों सेम साइड कर दीजिए। देखिए कोई परेशानी नहीं है बेटा, आप आराम से देख सकते हैं। 1,3 वहाँ पे भी है, 1 2 3 4, 1,3 यहाँ पे भी है, लेकिन अब ये CH3 सेम साइड है। सिस इसे फॉर्म बोल सकते हैं। अच्छा, अगर सिस बना सकते हैं तो इसका ट्रांस भी आप बना सकते हैं, बस एक CH3 को अपोजिट कर दीजिए। ये भी अभी भी 1 2 3 4 है, लेकिन अब ये कन्फिग्रेशन क्या हो गया है? ट्रांस हो गया। क्या हो गया है? ट्रांस। यानी ये वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। क्या चौथा वाला भी शो करेगा? चौथा वाला ऑप्शन भी शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। उसको अगर आप चाहें तो आराम से बना के देख सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन को कुछ इस तरह से बनाइए बेटा, देख लीजिए पहले। 1 2
3 4 5, 1,3 है, 1,3 है। जरा देखिए यहाँ पे H, यहाँ पे H, CS3, ये 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, दोनों CS3 यहाँ पे ऊपर है, नीचे कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। अब ये दोनों हो गए किस मैनर में, सिस मैनर में। अब अगर सिस बन गया तो ट्रांस तो बना ही सकते हैं, ट्रांस तो बना ही सकते हैं। 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। अब भी ये क्या है, ट्रांस, यानी ये दोनों अरेंजमेंट सिस और ट्रांस दोनों शो कर सकते हैं, इसीलिए तीसरा और चौथा दोनों आंसर आपको सही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला गया है द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड, ये कंपाउंड दिए गए हैं, इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिया गया। इस कंपाउंड में के सामने जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर लिखा गया है वो किस ऑप्शन में सही मैच लिखा गया, यही आपको बताना है। जरा पहले कंपाउंड में देखिए, इसमें पहले तो यही देखना है पाई बॉन्ड इसमें है और ये सिमेट्रिकल क्या अनसिमेट्रिकल। तो एक तरफ फेनाइल है, एक तरफ मिथाइल है, फेनिल मेथिल है तो अनसिमेट्रिकल है, 2 पाई बॉन्ड है तो अनसिमेट्रिकल के लिए बेटा वही फार्मूला कौन सा, कैपिटल N इक्वल टू 2 के पावर स्मॉल n, और स्मॉल n की वैल्यू क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। स्मॉल n की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4, यानी पहला वाला बिल्कुल सही मैच है उस कंपाउंड के साथ उसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर की। इसके बारे में जरा देखेंगे, इसके बारे में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 4 टाइम्स रिपीट किया गया है, 4 टाइम्स रिपीट किया गया है और टर्मिनल जो है वो सेम है, यानी क्या है, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है और 4 पाई बॉन्ड है और 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बेटा ये तो देखते ही समझ में आ रहा कि ये गलत है, देखते ही समझ में आ रहा है गलत है, क्योंकि आप इसको ओपन, ऐसा ही एग्जांपल हम लोगों ने क्लास में किया है, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि इसमें CH डबल बॉन्ड CH ये 4 बार आया है, सिमेट्रिकल है, तो स्मॉल n की वैल्यू क्या आएगी बेटा, इसमें स्मॉल n की वैल्यू 4 आ रही है, यानी इवन आ रहा है। अच्छा स्मॉल n 4 आ रहा है तो P क्या आएगा, 4/2 आएगा, यानी P की वैल्यू 2 आएगी। 4 और 2 अगर आप गिवन फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसकी वैल्यू 10 आएगी। आई होप चेक करेंगे आप, 10 आएगी, जो कि इससे बिल्कुल मैच नहीं करेगा, ये गलत है। जरा इसको देखिए, इससे कह रहे हैं 10 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, क्या ये पॉसिबल है भैया? एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड गलत जगह पे प्लेस है, टर्मिनल पे प्लेस है और दोनों टर्मिनल पे EH आइडेंटिकल है, तो इस कंपाउंड में 0 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। इसके बारे में जरा देखिए, कह रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर 20 होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर 20 होंगे। जरा इसमें बना के चेक कर लीजिए, आप बना के चेक कर लीजिए। इसे आप जरा देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH 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 और ये CH3। जरा देखिए यही वाला इसे कन्वर्ट किया, 1 2 3 4 5, कैसे 5? क्योंकि डबल बॉन्ड 5 टाइम्स आया है, तो ये CH2 को हमने 5 टाइम्स लिख दिया। टर्मिनल दोनों सेम है, तो जरा देखिए बेटा ये सिमेट्रिकल आएगा, इस पाई बॉन्ड के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा, सिमेट्रिकल आएगा। अच्छा सिमेट्रिकल के केस में आपने पढ़ा होगा, केस बनाना होता है, n की वैल्यू क्या है, 5, n की वैल्यू 5 यानी ऑड है, तो p की वैल्यू क्या आएगा, 5 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी 3 आएगा। p के वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5, तो आप फार्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 2 के पावर 5 - 1 प्लस 2 के पावर 3 - 1, ये आ जाएगा 2 के पावर 4 प्लस 2 के पावर 2, ये 16 + 4 यानी कैपिटल N के इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 20 आ गई। 20 आ गया तो मतलब ये भी सही है। तो यानी इस क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर के फर्स्ट और फोर्थ। जैसे अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें बोला गया है जेड आइसोमर अमंग द फॉलोइंग आर, ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछा गया इसका जेड आइसोमर आपको बताना है। जेड मतलब समझ में आ रहा है ना, EZ नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने जेड आइसोमर के बारे में बात, और उसके बाद अब
जेड आइसोमर को आप रिलेट करना भी जानते हैं, ई जेड नॉमेनक्लेचर में आप जेड आइसोमर का सेंस आपको समझ में आता होगा कि हम लोगों ने टुगेदर वाले को जेड बोला था, अपोजिट वाले को ई बोला था, बस उसी को आपको प्रेडिक्ट करके बताना है। अच्छा, इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप में प्रियोरिटी आप दे पाएंगे कि मिथाइल हायर प्रियोरिटी का है। इस दोनों में अगर आप देखें तो C3H7 का प्रियोरिटी ज़्यादा है, यानी ये दोनों साथ साथ हैं, यानी डबल बॉन्ड के रेफरेंस में ये दोनों साथ साथ हैं, और साथ साथ को भी हम लोगों ने जेड आइसोमर बोला था, यानी इसमें पहला वाला पार्ट तो आपको जेड आइसोमर समझ में आ रहा है। अच्छा, दूसरा वाला जरा देखिए, दूसरा वाला इसमें यहाँ मिथाइल तो समझ में आ रहा है। अच्छा यार, ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। जैसे आपने इसको देखा, इसमें चेंज क्या आया, इथाइल को इधर और C3H7 प्रोपाइल को इधर कर दिया गया। अगर ये हो गया आंसर तो ये पक्का नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों आपस में EZ ही है। अगर ये जेड है तो ये ई है। ओके, इसको जरा देखिए, ब्रोमीन और क्लोरीन में हायर प्रियोरिटी ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ब्रोमीन सबसे हायर प्रियोरिटी में, और इधर फ्लोरीन हायर प्रियोरिटी में। फिर से हायर प्रियोरिटी जो है डबल बॉन्ड के सेम साइड आ गया, तो मतलब ये भी जेड कन्फिग्रेशन है, जैसे ये जेड कन्फिग्रेशन था, तो मतलब ये भी सही हो गया। जरा इसको देख के बताइए, इन दोनों में क्या है, ब्रोमीन हायर प्रियोरिटी है, फ्लोरीन हायर प्रियोरिटी है। इस बार भैया ये दोनों अपोजिट हो गए, तो ये जेड ना होकर क्या हो जाएगा, ई। जैसे ये आपस में ई कन्फिग्रेशन थे, वैसे ये है ई। तो मतलब इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से वही बात पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछा गया कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। चलिए चेक करते हैं। पहला ही इधर दिया गया है, इसको अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको नजर आएगा कि एल्कलीडीन से रिजेंबल खाता हुआ स्ट्रक्चर है। एल्कलीडीन 2 पाई बॉन्ड है और बीच में एक रिंग फ्यूज है। तो इसको मैंने क्या तरीका बताया था कि जो रिंग है उसको भी एज ए डबल बॉन्ड ही कंसीडर कर लीजिए। जरा इसको थोड़ा सा ढंग से लिखता हूँ मैं। इस कार्बन को ऐसे लिखता हूँ, इसके साथ एक मिथाइल लगा हुआ है और एक एच लगा हुआ। जरा देखिएगा, इस कार्बन को मैंने ऐसे लिखा और उस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है, ऐसे लिख लिया। अच्छा, जो रिंग है ये जो आपको रिंग नजर आ रहा है, इस रिंग को भी मैं क्या कर रहा हूँ, एक डबल बॉन्ड कंसीडर कर रहा हूँ। फिर इस कार्बन में पहुँच गया हूँ, इस कार्बन के साथ फिर एक कार्बन और यहाँ पे भी एक मिथाइल लगा हुआ और एक हाइड्रोजन। अब जरा इसको जो मैंने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, जरा चेक करके बताइए क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। हाँ बिल्कुल, अब आपको नजर आ रहा होगा कि एक एलीन सिस्टम नजर आ रहा होगा, एलीन सिस्टम विथ ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये कंपाउंड क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। इसको जरा देखिए, ये एलीन तो नहीं है, लेकिन क्या ये स्पाइरेंस है? बिल्कुल, स्पाइरेन कैसे पहचानते थे कि 2 रिंग आपस में एक कार्बन से फ्यूज्ड होते थे। तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ रिंग है, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने बताया था कि ये दोनों रिंग एक दूसरे के कहाँ होंगे, परपेंडिकुलर। ये दोनों आपस में कहाँ होंगे, परपेंडिकुलर। लेकिन ये दोनों रिंग आपस में सेम प्लेन पे होंगे। इसी वजह से जो यहाँ पे H है और यहाँ पे H है, इन दोनों के सिस और ट्रांस ज्योमेट्रिक पे फर्क पड़ेगा। अगर H ऊपर आ जाए, CH3 नीचे आ जाए। तो आप प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हैं कि जब हम स्पायरो कंपाउंड में ज्योमेट्रिकल आइसोमर समझ रहे थे, तो उसी बेस पे ये स्पायरो कंपाउंड है। ऑड नंबर ऑफ रिंग अगर है स्पायरो में, ध्यान दीजिएगा, ऑड नंबर ऑफ रिंग अगर स्पायरो कंपाउंड में है तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो अब ऐसी बात है, ये आंसर भी होने वाला है। जरा देखिएगा, ये थर्ड वाला ऑप्शन में यार बना बनाया आपको दिया गया एलीन सिस्टम, और इसमें आप देख रहे होंगे ऑड नंबर ऑफ एलीन सिस्टम है, और देखें तो बिल्कुल इसी का कन्वर्जेंट फॉर्म है। तो सी वाला भी आपको सीधे से समझ में आ रहा है। व्हाट अबाउट डी? भैया ये नहीं होगा, एलीन्स तो है लेकिन क्या है, इसमें इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, और इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड एलीन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। फिर से वही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात किया गया। जरा इसको देख के बताइए, इसको देख के क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? अरे इसको पहचानते हैं, सॉलिड बेस और डैश बेस। सॉलिड बेस डैश बेस का मतलब बताया था। सॉलिड बेस का मतलब होता है बॉन्ड अबव द प्लेन, डैश बेस का मीनिंग बताया था बॉन्ड बिलो द प्लेन। मतलब ये दोनों आपस में अपोजिट प्लेन्स में है, तो
अगर इस पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन के बारे में बोला जाए तो ये ट्रांस फॉर्म में है। अच्छा, एक ट्रांस फॉर्म में है तो ये सिस फॉर्म में बन सकता है कब? जब ये दोनों सेम प्लेन में आ जाए। मतलब इस पर्टिकुलर कंपाउंड का सिस और ट्रांस पॉसिबल है तो भैया ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन नजर आ रहा है कि ये एक एलीन सिस्टम है और एलीन सिस्टम में हम क्या देखते हैं? ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। क्या ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख लिया ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया? नहीं भैया, ये टर्मिनल कार्बन पे जो ग्रुप लगे हों ए बी, आपको याद हो, वो दोनों अलग अलग होने चाहिए। यहाँ तो अलग अलग है लेकिन यहाँ पे दोनों सेम है। तो ध्यान दीजिएगा, एलीन होते हुए भी ये दोनों डिफरेंट ना होने के कारण ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। इस बात का ध्यान रखेंगे। व्हाट अबाउट दिस? हाँ, इसमें ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स जो लगे हुए हैं, ग्रुप लगे हुए हैं टर्मिनल कार्बन पे, ये अलग अलग हैं, इसलिए ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसके बारे में तो ये बहुत ही यूजुअल है, इसके अबाउट भी तो पूरा का पूरा सिस्टम ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे। तो मल्टीपल चॉइस के ऑप्शन में फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इस तरह के में इसमें आपको 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे। देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बोला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। पूछा गया है इसमें कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। जरा इसको देखते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन नहीं शो करेगा। इसके बारे में अगर देखें तो क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा? तो अगर आप देखेंगे तो इस एलीन सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं शो कर रहा, इस एलीन सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन आप इस डबल बॉन्ड को फोकस करें, इस डबल बॉन्ड के अबाउट देखें, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये CH3 है, तो इसके अबाउट अभी ये ट्रांस है, फिर कभी सिस हो जाएगा, तो ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अच्छा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म अगर शो करेगा, जरा इसको देखेंगे। इसमें पूछा गया है, इसमें अगर आप देखेंगे इस कार्बन के अबाउट, इसको अगर मैं यहाँ पे कार्बन बना दूँ, पूछा गया है यहाँ पे, इसमें ये भी एलीन है, एलीन के बाद है मतलब ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ठीक है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखें इथाइल है, एक तरफ मिथाइल है, ये वजह है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या है, दोनों तरफ क्या है, इथाइल है। अगर दोनों तरफ इथाइल है मतलब ये ए और बी दोनों सेम है, तो ये ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, एक्चुअली पूछा यही गया है कौन नहीं शो करेगा, तो ये एक्चुअली अपना आंसर है, क्योंकि पूछा यही गया है डज नॉट शो, तो ये अपना आंसर है। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? ये शो करेगा। कुछ लोग कह रहे हैं हाँ शो करेगा। किसके अबाउट ये भी मुझे जानना है, इस डबल बॉन्ड के अबाउट शो करेगा या इस रिंग कार्बन के अबाउट शो करेगा? भैया इसके अबाउट नहीं शो करेगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साइक्लोएल्कीन में डबल बॉन्ड के अबाउट ज्योमेट्रिकल आइसोमर रेयरेस्ट केस में शो करता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, तो एक बार ये दोनों Br सेम प्लेन में आ जाए, ये दोनों Br सेम प्लेन में आ जाए, एक बार एक Br एक दूसरे के अपोजिट प्लेन में आ जाए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, इसीलिए ये अपना आंसर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर कुछ इस तरीके से शो करेगा। अगर आप बना के देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से, यहाँ पे ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में शो करेगा, एक Br यहाँ और दोनों के दोनों H अलग कर दीजिए, इधर आपके मिथाइल लगे रहने दीजिए, क्योंकि मिथाइल के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका सिस आइसोमर हो गया। और अगर इसका ट्रांस बनाना चाहते हैं तो एक Br को एक दूसरे के दोनों अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे एक ब्रोमीन कर दीजिए, एक ब्रोमीन यहाँ और H यहाँ, और डबल बॉन्ड दोनों मिथाइल यही बने रहने, क्योंकि इसके फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपका हो गया ट्रांस आइसोमर, क्योंकि यहाँ पे Br सेम साइड, यहाँ पे Br अपोजिट साइड, या फिर H के रेफरेंस में आप देखें, जो सी आपकी मर्जी। व्हाट अबाउट दिस? ये तो भैया नहीं शो करने वाला। क्यों? क्योंकि ऑक्सिम है, ये ऑक्सिम तो है, लेकिन यहाँ पे ये क्या है, दोनों ग्रुप सेम है, तो ये नहीं शो करेगा, मतलब ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें 2 कंपाउंड ऐसे हैं ये नहीं शो करेगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये एलीन के अबाउट नहीं, इस एल्कीन के अबाउट जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही था, मतलब इसमें सेकेंड और फोर्थ वाला आंसर सही हो जाएगा।
देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया था। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स इन ए कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। C4H8 में टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स के बारे में पूछा गया है, जरा देखिएगा। अब इस तरह से के क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था, जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बेस दिया गया हो तो आपको सबसे पहले C4H8 के अबाउट आपको डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना होता है। DU का फार्मूला आपको याद है, कार्बन प्लस वॉट 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हाइलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, ये डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला था। कार्बन यहाँ पे कितने हैं 4 + 1, हाइड्रोजन कितने हैं 8, हाइलोजन और नाइट्रोजन है नहीं, डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे अगर आप देखें 5 - 4 यानी डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन 1 आ गया। अच्छा 1 डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में हम लोग केस क्या बनाते थे, एक तो या तो 1 पाई बॉन्ड या तो 1 रिंग, याद है आपको, इस तरह से हम लोग केस बनाते थे। अब पाई बॉन्ड को कंसीडर करते हुए हम लोग एल्कीन बनाएंगे। अगर एल्कीन बनाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 और ये CH3, 1 ब्यूटीन बना दिया। अब 1 ब्यूटीन का पोजीशन आइसोमर बनाएं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये बना दिया। अब एक बना दिया क्या आइसोब्यूटीन, एक बना दिया आइसोब्यूटीन, मतलब उसका चेन बदल दिया। ठीक है, ये बन गए 3 एल्कीन बन गए। क्या और एल्कीन बन सकते हैं, अब नहीं बन सकते। यानी अब साइक्लिक कंपाउंड के बारे में बात करें, साइक्लिक सबसे 4 कार्बन का रिंग बन जाए, अब 3 कार्बन का रिंग बन जाए और एक मिथाइल लग जाए, क्या इससे ज़्यादा बन सकता है? अब इससे ज़्यादा नहीं बन सकता। मतलब 2 रिंग बन जाएंगे और 3 एल्कीन बन जाएंगे, क्या इतना ही होगा? क्या आंसर 5 आएगा? नहीं, यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। बोला गया है टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, मतलब स्ट्रक्चरल नहीं, स्टीरियो भी आपको काउंट करना है। और स्टीरियो में आपने अब तक क्या पढ़ लिया है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर अब तक आपने पढ़ लिया है। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पढ़ लिया तो आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमर चेक करना है। क्या इन दोनों में चेक करना है? नहीं, इन दोनों में कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं कर रहा है। आपको एल्कीन चेक करना पड़ेगा, और उस एल्कीन में क्या 1 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? नहीं, क्योंकि टर्मिनल पे हाइड्रोजन सेम है। क्या 2 ब्यूटीन शो करेगा? बिल्कुल सही, 2 ब्यूटीन में हम लोगों ने इसके 2 आइसोमर पढ़ लिया है, एक सिस 2 ब्यूटीन और एक ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ध्यान देने की जरूरत है, इसका 1 काउंट किया जाएगा, इसका 2 काउंट किया जाएगा, और ये अकेले 1 आएगा, और ये दोनों एक एक करके काउंट किए जाएंगे। अब आप सबको जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, आपका जो आंसर आएगा वो आप देख सकते हैं, वो 6 आएगा। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स C4H8 6। क्यों? क्योंकि अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल। अच्छा, अगर ये टोटल नाम पूछा, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में इसको एक ही काउंट करते, सिस ट्रांस नहीं काउंट करते, तब आंसर आपका 5 आता। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमर को खत्म कर दिया है विथ क्वेश्चन।